हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने DFCCIL का एग्जाम 20 दिसंबर को दिया था। तो दोस्तों, DFCCIL दैट इज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CBT 2 का रिजल्ट आ गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आपकी डेट्स भी बता दी गई हैं। दोस्तों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी चेक कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, DFCCIL का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सेकंड स्टेज CBT हुआ था 20 दिसंबर 2023 को एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए, उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स हैं वो भी दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 98.25 मार्क्स हैं। इसी तरीके से बाकी सारी कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं। SC, ST, OBC, EWS एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन सब के कट ऑफ्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ईमेल के थ्रू और SMS के थ्रू भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस CBT 2 की स्टेज में उनको इन्फॉर्म किया गया होगा। तो इस PDF से आपको एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है कि आपकी एक्चुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लिस्ट इसमें अटैच की गई है, आई थिंक ये 4th या 5th पेज है। इसमें उन सारे बच्चों के रोल नंबर्स दिए हुए हैं, किस दिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डेट दी हुई है, किस दिन उनका मेडिकल टेस्ट होगा ये भी दिया हुआ है। दोस्तों, इस PDF को अच्छे से आपको रीड आउट करना जरूरी है क्योंकि इसमें साथ ही साथ ये भी अटैच किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको किन किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास हों या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना भी हो। तो इन सारी बातों को आपको जल्दी से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, क्योंकि आई थिंक मार्च एंड से ही ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं आपको 10th का मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगा। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ये जो भी बच्चे इस कैटेगरीज में लाई करते हैं उनको उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। जो बच्चे OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं उनको भी रिगार्डिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद जो EWS कैटेगरी में है उनको भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। Final certificate issued by the respective university, institute, board of ITI, diploma or the degree as prescribed for the qualification। तो जिस भी डिग्री से आप रिलेटेड हैं, जो डिग्री आपने एप्लीकेशन फाइल करते समय शो करी थी, उसका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, जितने भी ईयर्स की एनुअल या सेमेस्टर की मार्कशीट्स है वो आपको पब्लिश करनी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रेड्स देती है, CGPA देती है, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बट इन टर्म्स ऑफ CGPA, तो उस कैंडिडेट को परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। एंड नो कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी टू कन्वर्ट द CGPA और DGPA इनटू परसेंटेज। उसमें क्या करना होगा कैंडिडेट को, द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज और इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइंग द सेम। तो अगर यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन फॉर्मूला है तो उस कन्वर्जन फॉर्मूले के हिसाब से आपको अपने मार्क्स फिल करने होंगे। अगर कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि ऐसा कोई कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है। इसी तरीके से और जितने भी सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो एक बार फिर से पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से उन सारे बच्चों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने इस एग्जाम में CBT 2 स्टेज को क्वालिफाई किया है, क्योंकि अब सिर्फ एक स्टेज बची है, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। बट इन दोनों स्टेजेस को आपको बहुत सीरियसली लेना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इस स्टेजेस में बच्चे बहुत सीरियसली अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके या मेडिकल को लेके अच्छे से इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड बन जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और सेशन में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।